अक्सर लोगों को कहते हुए पाया गया है कि मैं आदत से मजबूर हूँ। आखिर आदत से मजबूर क्यों हूँ? क्योंकि बहुत देर समय तक, लेट नाइट तक लगातार मोबाइल फोन का यूज करना एक गंदी आदत है और सभी उस आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आदत छोड़ नहीं पाते, जिसके कारण वो देर रात तक सोते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। यह कहने का फर्क है कि आप बुरी आदत से मजबूर हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें डाल लें तो आप उन अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे, या ये कहें वो अच्छी आदतें आपको कामयाबी के शिखर तक लेके जाएंगी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो 7 सुपर बातें, सुपर आदतें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर आप अपने जीवन में उसको अपनाते हो तो आपको सिर्फ फायदा मिलेगा। इस वीडियो को सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारिए और कोशिश करिए कि आप उन सभी चीजों को माने जो मैं इस वीडियो में बताने आपको जा रहा हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 7 सुपर बातें या सुपर आदतें कहें तो उनमें से पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने दिन को बड़ा करते हैं। आपका दिन जो छोटा लगता है वो दिन बड़ा हो जाता है और आप पहले से ज्यादा काम कर सकते हैं। सुबह उठकर अगर आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आप पूरा दिन हल्का फील करते हैं, आपका दिमाग अच्छा चलता है, आपकी बॉडी अच्छा काम करती है, आप सुस्ती से दूर रहते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठिए, अपने अंदर ये अच्छी आदत डाल लीजिए। अगर आपको दिक्कत है सुबह उठने में तो शुरुआत कीजिए थोड़े थोड़े से। पहले आप अपने अलार्म को सेट कीजिए। अलार्म सेट करके आप कभी 5 मिनट पहले उठिए, 10 मिनट पहले उठिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप सुबह जल्दी उठने के आदी बन जाएंगे और आप में ये अच्छी आदत अपने आप स्टोर हो जाएगी। बात करते हैं दूसरी सबसे अच्छी आदत की। वो है अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते रहना और कुछ नया सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहना, मोटिवेट रहना। अगर हम बात करें विराट कोहली की, अगर हम बात करें शिखर धवन की, अगर हम बात करें किसी फिल्म स्टार की, चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, ये सारे के सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो कोई भी हो कामयाब इंसान, ये सभी अपनी क्वालिटी को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को एवरी टाइम इंप्रूव करते हैं और कुछ नया सीखने के लिए काम करते हैं। और यही नया सीखना इनको कामयाबी की बुलंदी तक लेकर जाता है। और आप भी अगर अपने जीवन में इस बात को ऐड कर लें कि हम भी कुछ नया करेंगे और नए करने के साथ साथ जो हमारे अंदर स्किल है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे और ये इंप्रूवमेंट आपको फायदा और सिर्फ फायदा पहुंचाएंगी। बात करते हैं तीसरी सबसे अच्छी आदत की और वो है स्पीक लेस एंड लिसन मोर। मतलब कम बोलो, ज्यादा सुनो। भगवान ने आपको मुंह एक और कान दो दिए हैं और अगर आप अपने मुंह का इस्तेमाल कम करें और सुनने पे ज्यादा कंसंट्रेट करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अक्सर व्यक्ति को देखा है मैंने कि वे व्यक्ति क्या करते हैं, वे अपने जीवन में इस तरह से उलझे हुए हैं कि वे बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। और दूसरे की जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि दूसरा आपके लिए क्या चाहता है और दूसरा आपके लिए क्या करना चाहता है। वो आपके लिए अच्छा करेगा, बुरा करेगा, बात वो नहीं है। बात यह है कि आप किस तरह से उस चीज को समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो आप चीजों को सुन नहीं पाएंगे, चीजों को समझ नहीं पाएंगे और आप चीजें समझ नहीं पाएंगे तो आप वो सब काम नहीं कर सकते जो आप रियल में चाहते हो करना। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप जो कुछ करना चाहते हो उसके लिए आपके लिए सुनना जरूरी है और बोले कम, सुने ज्यादा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही है उसको सुनो, अपने दोनों कानों का इस्तेमाल करो, अपने जीवन में इन बातों को उतारो। आज हम बात करते हैं चौथी सबसे अच्छी आदत की। वो है सोच समझकर हां या ना कहना। यानी कि हाँ जी का अगर आप रट लगाए बैठे हैं तो हाँ जी से आपका फायदा नहीं होगा। आप बातों को सुनकर समझिए कि जो बातें आपको बोली जा रही है उस पर आपको हाँ बोलना है या ना बोलना है। क्या हाँ बोलना आपके लिए फायदेमंद होगा? क्या हाँ बोलना आपके लिए नकारात्मक होगा? क्या हाँ बोलना आपके लिए सकारात्मक होगा? क्या आपको हाँ बोलने से फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा? इस बात को सबसे पहले दिमाग में डालें और किसी को हाँ करने से पहले कई बार सोचे कि आप जो हाँ बोल रहे हैं
उस हाँ बोलने के पीछे आपको क्या नुकसान या क्या फायदा हो सकता है। हर समय सबके सामने हाँ जी नहीं बोलते कि आप हर समय आप सबके सामने हाँ जी बोलते हैं। ना कहना भी जरूरी होता है। आप समझिए कि कहाँ आपको ना कहना है, कहाँ आपको हाँ कहना है। ये ना और हाँ का जो खेल है जीवन का सबसे बड़ा तालमेल होता है इसके अंदर। अगर जीवन की सच्चाई को समझ जाओगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। बात करते हैं पांचवी सुपर आदत की। सबसे अच्छी आदत जो पांचवी आदत है वो है रिस्क ना लेना। अगर आप जीवन में रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप जीवन में बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि रिस्क लेना ही आपको दर्शाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप में कितनी अच्छी नॉलेज है और आप कितना अच्छा कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि बिना रिस्क लिए आप जीवन में अब बुलंदी तक पहुंच सकते हो तो आप गलत हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पहले करने से पहले मत सोचिए कि मैं उस चीज को कर नहीं पाऊंगा। रिस्क लीजिए। रिस्क लेना ही आपके जीवन का सबसे पहला कदम होता है और रिस्क लेकर ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो रिस्क लेना सीखिए। और सबसे बड़ी बात, रिस्क लेते समय आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि अगर आप इस रिस्क से फायदा उठा रहे हैं तो नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए। घबराइए मत। रिस्क आपको कामयाब बनाएगा। नुकसान और फायदा ये जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, लेकिन नुकसान के डर से अगर रिस्क लेना छोड़ दोगे तो आप वहीं रुक जाओगे जहां आप रुके पड़े हो। अब हम बात करते हैं छठी सबसे अच्छी आदत की। वो है स्वयं में विश्वास या निर्णय लेना। अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, इफ यू थिंक कि आप अच्छा कर सकते हो तो आप निर्णय लीजिए। आप निर्णय लेने वाले बनिए। जितना कुछ सोचकर, इतनी अच्छी स्किल्स अपने अंदर अपनाकर, इतनी अच्छी क्वालिटी आपके अंदर होने के बाद अगर आप निर्णय ले नहीं सकते और आपका निर्णय कोई और लेता है तो इसका मतलब आपके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन उस काबिलियत को आपको दर्शाने के मौके नहीं मिल रहे या फिर आप उन मौके को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तो निर्णय लेना सीखिए। अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाइए। अपने आत्मविश्वास के साथ निर्णय लीजिए और कोशिश करिए कि आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। लेकिन निर्णय लेना सीखिए और अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करिए और मजबूत करिए। बात करते हैं सातवीं सबसे अच्छी आदत की। वो है अपने डिप्रेशन को कम करना, या ये कहें जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उस चीजों से दूर हटना। मान लीजिए आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐप हैं। आपको पता है कि जो ऐप पे नोटिफिकेशन आते हैं आपको वो स्किप ही करना होता है। तो अगर आपको वो नोटिफिकेशन स्किप ही करना है तो उस ऐप को अपने फोन से रिमूव करिए, क्योंकि वो ऐप आपका टाइम खराब कर रहा है और आपको रोक रहा है। ये जीवन की सच्चाई है कि अक्सर हम उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है और हम उसको निकालते नहीं है, अपने पास स्टोर कर रखते हैं। जो अपने मोबाइल फोन में ऐसे भी ऐप रखते हैं जिनका वो यूज नहीं करते हैं, उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो उनको स्किप करते रहते हैं। इससे बेहतर है कि आप उन ऐप को ही अपने फोन से निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये जो रिमूव करोगे आप, ये आपके जीवन की एक अच्छी आदत है और ये आदत आपको आगे बढ़ाएगी क्योंकि आप अपनी गलतियों को रिमूव कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐप नहीं है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को खराब करने वाली चीजें हैं। तो इनसे बचिए। गाइस, इस वीडियो में मैंने जो आपसे बातें करी हैं सारी बातें आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।